आदिवासी सरना परिवार और सरना समाज में आज शादी सरना में सरना स्थल में हो रहा है। कितना सुंदर और कितना भाव और कितना समर्पित और कितना सुविचार के साथ में हमारे सामाजिक और धार्मिक अगुवाओं के माध्यम से एक विशेष और ख़ास और विशेष कहा जाए तो अपने धर्म और सरना माँ और प्रकृति की स्वभाव को विश्वास करने वाले हमारे अगुवाओं के माध्यम से इस तरह से हो पा रहा है। मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं लगातार प्रचार प्रसार कर रहा हूँ कि अपने सरना स्थल को समझे। इस सरना स्थल में धर्मेश का राज, सरना माँ का राज स्थल है। यहाँ पर आएंगे तो हमें हमारे समाज को संगठित करने में एकदम आसानी होगी, एकदम ही आसानी होगी। हमारे समाज के एक एक व्यक्ति को शांतिमय जीने का रहस्य हम बता सकते हैं। हमारे जो समाज के एक एक व्यक्ति को प्रेममय होके, प्रेम में स्थित होके हमें प्रेम की ज्ञान हम बता सकते हैं। और सरना माँ के चरणों में आके हमें हमारे अंदर में बहुत सारे दुर्भावनाएं, दुर्विचार और आचार आचरण जितना भी गलत हो गया है उस सबको हम लोग को अच्छा और पवित्र कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातों को बता सकते हैं। आज शादी हो रहा है, कितना अच्छा। जगह जगह पर सरना स्थल में आज शादी हो रहा है। धर्म के स्थल पर हम सरना धर्म के हैं, हम सरना परिवार के हैं। सरना जगह अपना है और सरना जगह को पवित्र रखना, सरना जगह को पवित्रता से हमें साफ सफाई रखना और सरना में शादी विवाह, विनती, भजन, प्रवचन ये सब करना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा, जो लगातार हम गलतियां कर रहे थे पहले जाने अनजाने में, उस चीज़ को हम दोबारा से अपने सरना की ओर स्थित या अपने सरना की ओर लौट रहे हैं। इससे कितना अच्छा हमारे समाज में एक सुविचार और कितना अच्छा हमारे समाज में एक अच्छी धार्मिक भावनाएं पैदा हो रहा है। आज जब हमारे अंदर में धार्मिक पैदाएं हो जाएंगी, हम धार्मी हो जाएंगे, धर्म के अनुसार चलने लगेंगे, धर्म के अनुसार स्वभाव बनाएंगे, तो हमारे अंदर में प्रेम शांति के साथ साथ एकता के साथ साथ हम एक दूसरे को इज्जत कदर मान सम्मान करना शुरू करेंगे। साथ साथ सबसे बड़ी हमारी जो समस्या है, आज लोग नशेड़ी होते जा रहे हैं, नशे पान में धुत की तरह घूम रहे हैं और नशे पान से कितना लोगों को दुख तकलीफ और समस्याएं और पीड़ा और कितना हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन हम लोग इस चीज़ को जब महत्व दे रहे हैं, सरना में आ रहे हैं, सरना में विनती भजन प्रार्थना कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता नहीं तेज गति से हमारे अंदर में एक परिवर्तन हो रहा है। अनाप शनाप खाना पीना सब छूट रहा है, शराब पीना पिलाना बनाना सब छूट रहा है। कितना अच्छा काम हो रहा है। इस चीज़ को समझिए, सरना स्थल को समझिए। सरना की जगह है, वहाँ धर्मेश का राज स्थल है, वहाँ धर्मेश विराजमान है। वहाँ दिव्य तरंग हमें दिव्यता पूर्वक हमें वहाँ पर पूजा और प्रार्थना और अच्छी अच्छी बातें करेंगे, सुंदर सुंदर बातें करेंगे, सुंदर सुंदर व्यवहार करेंगे, तो वहाँ से हमारे समाज के एक एक लोगों के अंदर में ऊर्जाएं, दिव्य ऊर्जाएं बहेगी, जिससे समाज क्या है वो समझ पाएंगे। आज हम एकले घूम रहे हैं, अपने अपने मन मतलब और अपने अपने स्वार्थ भाव से डूबे हुए हैं, और समाज कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किस तरह से हम एक सामाजिक प्राणी हैं, इस प्रकार की भावनाएं भी हमारे अंदर में पनप नहीं पा रही है। लेकिन सरना में जब आएंगे तो इस तरह से सुविचार हमारे अंदर में पनपेगी और समाज हित के लिए अपना घर परिवार हित को मतलब ध्यान रखते हुए हम समाज का हमारे सरना समाज का हित के बारे में भी हम सोचेंगे, विचार करेंगे और कदम रखेंगे, और हम एक दूसरे को समझते हुए मानवता का व्यवहार करते हुए देश हित के लिए देश के एक एक व्यक्ति को हम लोग अच्छा और प्रेम में जीवन जीने के लिए हम लोग बता सकते हैं। क्योंकि हमारे जो
प्राकृतिक धर्म है और प्राकृतिक का स्वभाव है। ये हमारे शरणा और शरणा स्थल से हो सकते हैं। शरणा स्थल का निर्माण क्यों हुआ? केवल साल में एक दिन पूजा और एक दिन हम लोग जाएंगे तो हमारे अंदर में संगठन और एकता और हमारे अंदर प्रेम नहीं, हम तो एक तरह से बेधर्मी की तरह हो जाएंगे। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से अंतिम में यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे समाज के धर्म दीदी लोग, अगुवाओं लोग शरणा में आ रहे हैं, शादी विवाह करा रहे हैं, विनती भजन प्रार्थना और प्रवचन वगैरह करके अच्छे अच्छी ज्ञान बुद्धि दे रहे हैं, उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह से लगातार काम करते रहें। और एक विशेष बात कहना चाहूँगा, जो शरणा में आ रहे हैं या धर्म में आ रहे हैं या धार्मिक की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ बोलना या उनको रोकना बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि कोई भी इंसान जब धर्म को धारण कर लेता है तो उसके अंदर आहिस्ता नहीं सब कुछ अच्छाई आने लगता है। इसीलिए अच्छाई और पवित्रता तभी आएगा जब धर्म को अपनाते हैं। इसलिए धर्म की राह पर चलने वाले को या शरणा में आने वालों को कभी भी कोई भी आलोचना या निंदा शिकायत ना करें और उनको रोकने का कोशिश ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा, मैं एक बार और कह देना चाहूँगा, बहुत बड़ा ये पाप है। जो भी इस तरह से सोचते हैं, विचार करते हैं और वहाँ लोग शरणा में या शरणा पूजा कर रहे हैं, उनको रोकना या कोई भी धर्म की राह पर चलने वालों को रोकना बहुत बड़ा पाप है। इस तरह से आप मत कीजिए, क्योंकि जीवन मिला है पुण्य कमाने के लिए, धर्म की राह पर चलने के लिए और मुक्ति की राह पर चलने के लिए। तो ये हमारे शरणा धर्म और शरणा परिवार के लोगों का मुक्ति का धाम भी यही शरणा स्थल है। इस चीज़ को समझे और आप भी सहयोग और मदद करते हुए शादी वगैरह जो भी हो सहज और आसानी से, कम खर्चा में, और कोई नशा उशा नहीं, मतलब पवित्रता पूर्वक शरणा स्थल का महत्व दें और वहीं शादी विवाह कराएं। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपनी बातों को समाप्त करता हूं और अंत में यही कहूँगा कि ये वीडियो वगैरह जो है, इसको आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर समाज के लोगों को दिखाएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं इतना ही बोल के अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय धन्यवाद।